प्यारा, चमकता एक सितारा, जिस हाल में रहा तू लब्बैक है पुकारा। तेरी इस अदा पे हुए हम तो तेरे फैन, तेरी इस अदा पे हुए हम तो तेरे फैन। हक का तू राही है आशिकों के दिल का चैन। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बदतरीन हाकिम वो है जिसकी वजह से उसकी रियाया बदबख्त हो जाए, लेकिन बेहतरीन हाकिम तो वो होगा ना जिसकी वजह से उसकी रियाया में अदल हो, उसकी रियाया में दयानतदारी हो और उसकी रियाया में सारे मामलात ठीक हों। लेकिन मसला ये है कि ना हम चाहते हैं कि बेहतरी हो, ऊपर तो है ही गंद ना। हम कब चाहेंगे? बहसियत कौम, बहसियत मिल्लत, कब तक? 70 साल हो गए हमने हुजूर के दीन के साथ बगावत की। किस लिए की? कि जी हमें रोटी मिल जाए। किस लिए की जी? हमें जनाब तरक्की मिल जाए। किस लिए की जी? हमारी रोटी ठीक हो जाए, हमारे कारोबार ठीक हो जाए। 70 साल से क्या एक भी चीज तुम्हारे पास रही? पानी पूरी कौम के लिए साफ पीने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से 20% या 18% या 28% से ऊपर लोग पानी साफ नहीं पीते पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में 28% से ऊपर अगर लोग पानी साफ नहीं पीते। आटे का ये हाल है कि लाइनों में लगकर खरीदना पड़ता है। चीनी का ये हाल है कि लाइनों में लगकर खरीदनी पड़ती है। पेट्रोल का ये हाल है कि वो पंपों से गायब है। जनाब दवाओं का ये हाल है कि अब लोग इलाज कराने की बजाय मौत की आरजू करने लगे हैं। तो क्या हमने कुछ पाया हुजूर के दीन को कमर करके? क्या वो इतना ही मुश्किल हो गया? दीन तो सबसे पहले देता ही रोटी है। वो पहले माशी मसाइल हल करता है। हाँ, आजमाता जरूर है। पकी खजूरें लगी हो तो गज़वा तबूक की तरफ ले जाता है, आजमाता जरूर है, लेकिन उसके बदले में फिर 2 सुपर पावरों की ताकतें और दौलतें कदमों में रख देता है। आजमाता जरूर है लेकिन इतना नहीं। पूछ लें हमारे साथी जब बेसरो सामानी के आलम में गुजरांवाला तक गए, मुश्किलात जरूर थी लेकिन भूख से तो नहीं कोई मरा। यह तो नहीं था कि उनके तन पे कपड़े नहीं थे। सब कुछ देता है इस्लाम। इस्लाम के नाम पर अगर सदियों बाद, यार देखो आज हम सदियों बाद नमाज पढ़ते हैं तो सुकून है कि नहीं है? हम रोज़ा रखते हैं तो अपने आप को रूहानियत और सारा कुछ महसूस करते हैं कि नहीं करते? दुरूद पाक पढ़ते हैं तो सारा कुछ महसूस करते हैं कि नहीं करते? ज़िक्र व अज़कार करते हैं तो सारा कुछ महसूस करते हैं या नहीं करते? क्या उस इस्लाम के निज़ाम में वो बरकत नहीं होगी? वो चीज़ें नहीं होगी कि सदियों बाद नमाज पढ़ी जाए तो सुकून और राहत हो और जनाब एक दफ़ा इंसान की रूह का गुस्ल हो जाता है, ठीक है? तो क्या हुजूर का निज़ाम आ जाएगा तो क्या माशरे की सारी वाक़ियात और खराफात का गुस्ल नहीं होगा? हम किस और में, हम इस तक तो हैं कि जी नमाज भी पढ़ेंगे, सजदा भी देंगे, रुकू भी करेंगे, जनाब रोज़ा भी रखेंगे, सारा कुछ रहेंगे, लेकिन उस निज़ाम की तरफ नहीं जाएंगे जो निज़ाम हमारी दुनिया भी संवार सकता है और आखिरत भी संवार सकता है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है ना, तो फिद दुनिया हसना के लिए इस्लाम का निज़ाम ज़रूरी है और वो निज़ाम जिसको हमारे बाबा जी कह गए हैं हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है, वो निज़ाम ज़रूरी है। उसके बगैर तो हम माशरे में जो मर्जी करते रहें। देखें जी, हम हाकिम नहीं हैं, बिल्कुल हम हाकिम नहीं हैं, लेकिन जब से हम पर बाबा जी जिम्मेदारी डाल के गए हैं तो सोच तो आती है, बातें तो आती हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जब आपके सामने वो एक देहाती आया तो उसने देखा आप घी के साथ खाना खा रहे थे तो उसने फ़ौरन जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। तो हज़रत उमर ने फरमाया तुमने कभी घी नहीं देखा? उसने कहा जी बड़ी देर हो गई, कभी नहीं, अब बहुत मुद्दत बाद खाया है। तो हज़रत उमर ने हटा दिया। फिर आपने जैतून के साथ खाना खाना शुरू कर दिया तो जब पेट से आवाज़ें आईं, साफ ज़ाहिर है, तो हज़रत उमर ने फरमाया तू जो मर्जी आवाज़ें निकाल, जब तक मेरी रियाया के हर फ़र्द को देसी घी मैसर नहीं हो सकता उमर देसी घी नहीं खाएगा। देखे जी, हम हज़रत उमर तो नहीं हैं, लेकिन ये बातें तो आती हैं कि जब हम भी कोई निवाला लेने लगते हैं, जिम्मेदार है ना, कोई निवाला लेने लगते हैं तो सोच आती है क्या हमारी कौम और हमारे जनाब रहने वाले साथियों को क्या ये खाना मुयस्सर है? तो वो खाना यहाँ ज़रूर अटकता है एक मरतबा। क्या जिनको मुंतखब कर कर आप इस कौम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हो, क्या उनके माथे पर भी शिकन है? अगर ज़मीर जिंदा हो तो एक सांस लेना भी मुश्किल है, और अगर मर जाए तो फिर तो जो मर्जी होता रहे ना। अगर जिंदा हो तो देखें, हमारी बातें और हमारी चीज़ें तो वो नहीं हैसियत रखती ना जो उनके घर की गवाही है कि हमने कर्ज़ों के बस वो कुछ हमसे लिखवा लिया गया है कि जिसके बाद हमारा बचा कुछ नहीं है। यार क्यों नहीं बचा? तुमने क्या किया? वो कर्ज़े गए किधर? वो कर्ज़े लाखों लीटर यौमिया तुम्हारे प्रोटोकॉलों में खर्च हो गए और किधर गए? इकबाल कहता है ना, बेकारियों रियानियों में खारियो अफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत के फतूहात, ये इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत,
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. اچھا وہ جو ہمارا سارا دن اور 5 سال سے 10 سال سے کوئی 50 سال سے کوئی 30 سال سے جنہوں نے پوری قوم کا لہو پیا ہے, وہ رات کو آ کر جناب وہ ٹاک شوز میں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ معیشت ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے. جناب آپ کی ملک اس سے جا رہا ہوتا ہے. آپ کے ملک کو جناب سب سے بڑا خطرہ ان چیزوں سے ہے کہ وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی طرف جا رہا ہے, اپنی نظریاتی بنیادوں کی طرف جا رہا ہے. ملک کو ان باتوں سے خطرہ نہیں ہے, ملک کو تم لوگوں سے خطرہ ہے. وہ وزیر اعظم ہو, وہ وزیر اعلیٰ ہو, وہ کوئی بھی ہو, تم ان سب سے خطرہ ہے ملک کو, کیونکہ تم نے ملک کو لوٹ کر کھایا ہے. اور شام کو تم ہی قوم کو آ کے بھاشن دیتے ہو کہ یہ کر لیں گے. قوم اب دھوکہ کھانے والی نہیں ہے, کیونکہ قوم کو ان کا قائد ایک سبق پڑھا کر گیا ہے کہ انہیں جانا میں ان کی نماز بھی ہے, ان کا روزہ بھی ہے, ان کا جہاد بھی ہے, ان کا حج بھی ہے, ان کا کلمہ بھی ہے, ان کے اخلاق بھی ہیں, ان کے اطوار بھی ہیں, ان کا نظام بھی ہے. انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. نہ رکھا غیر سے کام مطلب ساری چیزیں وہ جو ان کے نظام کے خلاف ہیں, جو ان کی عادات کے خلاف ہیں, جو ان کے اخلاق کے خلاف ہیں, جو ان کے اطوار کے خلاف ہیں, جو ان کے خلاف ہیں, نہ رکھا غیر سے کام. ان سب غیروں سے ہمارا کوئی کام نہیں.